Hello everyone. So the question that we have over here is the speed of a boat in still water is 20% more than that of the current. After traveling for 4 hours downstream, it traveled for 4 hours upstream, increasing the boat speed by 15 kilometers per hour. The distance covered by the boat downstream is 175% more than that of upstream. Find the original downstream speed of the boat. So let us see how we can solve this particular question. The speed of a boat in still water मुझे दी हुई है. Still water की अगर बात करें तो उसकी स्पीड जो है इट इज गिवन टू बी 20% मोर देन दैट ऑफ द करंट. तो करंट की स्पीड जो है मैं मान लेता हूँ 5x है, सो दैट आई कैन इजीली कैलकुलेट 20% ऑफ विच, जो कि 6/5 टाइम्स हो जाएगा. तो करंट की स्पीड अगर 5x है मैं कह दूँ तो स्टिल वाटर में उस चीज़ की स्पीड जो हो जाएगी 6x. तो बात करें अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की, सो एज वी नो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं हम लोग जब, तो स्टिल वाटर और करंट की जो स्पीड्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी 11x. और उसकी अपस्ट्रीम स्पीड इन जनरल विदाउट एनी चेंजेस अगर आप देखें तो अपस्ट्रीम स्पीड जो है उसकी स्टिल वाटर माइनस द करंट हो जाती है, दैट इज x. तो सी आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4 hours डाउन स्ट्रीम, तो जो डाउन स्ट्रीम की बात करें उसने 4 hours ट्रेवल किया. तो 4 hours जो उसने ट्रेवल किया किस स्पीड से ट्रेवल किया हुआ है, 11x की स्पीड से ट्रेवल किया हुआ. तो 4 × 11x की स्पीड से उसने ट्रेवल किया. इट ट्रेवल्ड फॉर 4 hours अपस्ट्रीम. अब अपस्ट्रीम उसने ट्रेवल किया है 4 hours उसने अपस्ट्रीम ट्रेवल किया है, लेकिन इंक्रीजिंग द बोट स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर. यानी उसकी जो अपस्ट्रीम स्पीड है उसको 15 किलोमीटर पर आवर से हम लोग इंक्रीज कर देंगे. इतना उसने अपस्ट्रीम ट्रेवल कर दिया. फिर उसके बाद जो हम लोग से बात कराएगी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डाउनस्ट्रीम इज 175% मोर देन दैट ऑफ अपस्ट्रीम. तो आई नो कि ये जो है यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई करके मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाता है डाउनस्ट्रीम, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम. तो लेट अस सी. तो डिस्टेंस ट्रेवल जो डाउनस्ट्रीम है 4 × 11x विल बिकम 44x. ये कहता है कि ये 175% मोर देन दैट ऑफ अपस्ट्रीम है. अगर कोई चीज़ ओरिजिनल चीज़ से 175 मोर देन होती, दैट मीन्स वो उस चीज़ के 275% के बराबर है. 175% प्लस 100%, दैट मीन्स इट इज 275% ऑफ दिस. तो 275% ऑफ 4 × x + 15 विच इज नथिंग बट 4x + 60. इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो दिस इज 25 4 एंड दिस इज 25 11 तो आप आगे कैलकुलेट करेंगे 44x इंटू 4/11 इज 4x प्लस 60, और यू कैन से दैट 16x. तो आपने कैलकुलेट कर लिया 16x इज इक्वल टू 4x प्लस 60 और 12x is 60. That means your x is 5. So what we are required to calculate is find the original downstream speed of the boat. So downstream speed of the boat is given by 11x. That means 11 into x is 5, which is 11 5s are 55 kilometers per hour. Let us look at the options. Yes, so we have option C as the right answer, 55 kilometer per hour.